हरियाणा की राजनीति में इंडियन नेशनल लोकदल दो बड़े काम करने जा रही है। सबसे पहले तो इंडियन नेशनल लोकदल की यूथ विंग यूथ आईएनएलडी के चुनाव करवाए जाएंगे। इससे पहले इनेलो में यूथ आईएनएलडी के सभी पदों पर मनोनीत व्यक्ति ही बैठा करते थे, लेकिन अब की बार पार्टी ने चुनाव करवाने की ठानी है। इसके लिए पार्टी ने एक यूथ आईएनएलडी नाम से मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च की है। यूथ आईएनएलडी का जो भी सदस्य चुनाव लड़ना चाहता है वो इस एप्लीकेशन के जरिए अपना नामांकन दाखिल कर सकता है और अन्य क्रियाकलाप भी इस एप्लीकेशन के द्वारा किए जा सकते हैं। इस बारे में आज युवा इनेलो नेता करण सिंह चौटाला ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए हिसार में जानकारी दी। वो हिसार में इनेलो जिला कार्यालय में कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेने के लिए आए हुए थे। करण सिंह चौटाला ने दूसरी जानकारी ये दी कि इंडियन नेशनल लोकदल के हरियाणा में एकमात्र विधायक अभय सिंह चौटाला 9 फरवरी से परिवर्तन पदयात्रा शुरू करने जा रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पदयात्रा के बाद अब राजनीतिक दलों में पदयात्राएं करने का चलन शायद बढ़ गया है। उसी को ध्यान में रखते हुए अभय सिंह चौटाला भी अब 9 फरवरी से पदयात्रा शुरू करने जा रहे हैं और ये पदयात्रा 200 से अधिक दिनों तक हरियाणा में चलेगी। मेवात से शुरू होने वाली ये पदयात्रा सितंबर में ताऊ देवीलाल की जयंती 25 सितंबर को खत्म होगी। करण सिंह चौटाला ने हिसार में पत्रकारों से कई और मुद्दों पर भी बातचीत की। आज की हिसार में जो हमारी मीटिंग है, ये यूथ का जो हमारा विंग है उसकी कार्यकारिणी हमने नई बनानी है। अब से पहले हमारी पार्टी में नॉमिनेटेड प्रधान बना करते थे, हल्के का बनता था, जिले का बनता था। उनको हल्के के जिले के जो जनरल बॉडी के प्रधान होते थे वो हमारे को सजेस्ट करते थे, हम उनमें से चूज करके बनाते थे और ठीक उसी प्रकार प्रदेश का बनता था। अब की बार हमारी कार्यकारिणी की जब मीटिंग हुई तो हमने हमारी पार्टी सुप्रीमो के आगे एक प्रस्ताव रखा कि हम युवा के चुनाव कराना चाहते हैं बाकायदा मेंबरशिप करके। उन्होंने हमारे को इसकी अनुमति दी, इसलिए हमने पुरानी कार्यकारिणी भंग करके एक पार्टी की ऐप लॉन्च करी है यूथ आईएनएलडी के नाम से। उसी के सिलसिले में आज यहाँ पर आए हैं हमारे नौजवान साथियों से मिलने, उनको बताने कि चुनाव की क्या प्रक्रिया रहेगी, कैसे इसमें मेंबरशिप बनाई जाए। और साथ में अभय सिंह चौटाला जी ने जो परिवर्तन पद यात्रा करने का फैसला करा है उसमें युवा साथियों की क्या जिम्मेवारी रहेगी। जो जो साथी वॉलंटियर करना चाहते हैं उनके नाम लेने आए हैं, साथ में उनकी जिम्मेवारी लगाने आए हैं। थोड़ा सा यात्रा के बारे में बता। यात्रा हमारी शुरू होगी नूह से, मेवात जिले से, और 200 कुछ दिनों की यात्रा होगी जो कि 25 सितंबर को कुरुक्षेत्र के अंदर जननायक चौधरी देवीलाल जी का जो जन्म दिवस हम मनाते हैं वहाँ पे रैली के रूप में ले जा करके इसको वहाँ पे खत्म करेंगे। एक सरपंच विरोध कर रहे हैं पूरे प्रदेश भर में ई टेंडरिंग को लेकर। आज इसमें मैं जींद जब गया था सरपंचों से मिल करके भी आया था, उनको समर्थन भी दे के आया। आज सिरसा में भी सुबह हमने सरपंचों को समर्थन दिया है। और सिर्फ सिरसा में नहीं, पूरे हरियाणा के अंदर जहाँ जहाँ सरपंच आज इस बात का विरोध कर रहे हैं हम उन सरपंचों के साथ है। कहीं ना कहीं ये सरकार जो कर रही है सरेआम गलत है। अगर एक मुख्यमंत्री प्रदेश का मुखिया होता है, ठीक उसी प्रकार एक सरपंच अपने गांव का मुखिया होता है। लोगों ने उसको बड़ी जिम्मेवारी दे करके चुना है कि भाई गांव में अच्छे काम कराएगा, और गांव में क्या काम होने हैं इस सरपंच से बेहतर कोई नहीं जानता। तो कहीं ना कहीं सरपंचों की जो पावर्स इन्होंने कम करी है, इनको सरकार को वापस देनी चाहिए। सरपंचों को दोबारा जिस हिसाब से वो काम करवाना चाहे अपने गांव में उनको अनुमति देनी चाहिए। जबकि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने तो सरकार आपके द्वार जा करके गांव गांव जा करके सरपंचों को ग्रांट्स दी, उनका मान सम्मान बढ़ाने का काम किया था। इस सरकार ने तो घटाने का काम किया है, और हम इसमें सरपंचों के साथ समर्थन में उनके साथ खड़े हैं इस लड़ाई में। हरियाणा के एकमात्र दूरदर्शन हिसार में था, उसको जो है स्थानांतरण कर दिया गया है उसका, तो क्या कहना चाहिए? ये भी कहीं ना कहीं सरकार की कमजोरी है। दूरदर्शन को बंद करना, आपने कितनी नौकरियां उसकी वजह से यहाँ पे खाली हुई, उसको दोबारा इनको रीइंस्टेट करना चाहिए, उसको एज इट इज चलाना चाहिए। जहाँ आज प्रदेश में वैसी बेरोजगारी एक चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, ये इस प्रकार की हरकतें करके, इस प्रकार की चीज़ें करके उसको और बढ़ोतरी दे रहे हैं। इस बेरोजगारी का एक कारण है कि आज प्रदेश का युवा नशे की तरफ जा रहा है, क्राइम की तरफ जा रहा है।
ले दे के एक उम्मीद थी स्पोर्ट्स से कि भाई चलो स्पोर्ट्स में चले जाएंगे, स्पोर्ट्स में अच्छा परफॉर्म कर लेंगे तो कहीं नौकरियां मिलेगी। लेकिन पिछले कुछ दिनों में ऐसे वाक्य सामने आए जिसकी वजह से अब युवाओं को स्पोर्ट्स से भी निराशा हुई है। आज हमारे प्रदेश के जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो कहीं दिल्ली में धरने में बैठे हैं, कोई कोचेज हैं तो वो तंग हैं। कहीं ना कहीं सरकार को ये देखना चाहिए कि हरियाणा तो वो प्रदेश है जो चाहे ओलंपिक्स हो, चाहे एशियन गेम्स हो, कॉमनवेल्थ हो, किसी प्रकार की प्रतियोगिता होती है तो सबसे ज़्यादा मेडल लेकर के आता है। यहाँ पे हमारे खिलाड़ियों को बढ़ोतरी देनी चाहिए, उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए, ये उनको पीछे ढकेलने का काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार अभी बजट पेश करने जा रही है, तो क्या लगता है किसानों के लिए, आम व्यापारियों के लिए किस तरह की छूट देनी चाहिए? जिस हिसाब से ये सरकार पिछले 3 सालों से कानून बना रही है, किसानों को कभी दबा रही है, आप क्या उम्मीद रखोगे इनसे? गोहाना में बीजेपी की रैली थी सर, अमित शाह नहीं आए, पूरा जोर शोर लगा रखा था। हाँ, ये भीड़ नहीं थी तभी नहीं आए। सरकार तो बहाना बना रही है कि मौसम खराब था। मौसम तो हमारी जींद वाली रैली थी, उससे पहले 3 दिन तक लगातार बारिश चली थी। हमारी फतेहाबाद में रैली थी, उस दिन सुबह तक बारिश हो रही थी। भीड़ आई थी नहीं आई थी, लोग बाग आए थे नहीं आए थे। जनता ने जब जहाँ आना होता है, पहुँचना होता है, जनता पहुँच जाती है। जनता मौसम की परवाह नहीं करती। राहुल गांधी जी की यात्रा का समापन है, क्या इन लोगों की उस पर निमंत्रण दिया गया था? जी, उस पर मुझे कोई जानकारी नहीं है। पार्टी के जो लीडर्स हैं, जो जनरल बॉडी के हैं, वो ज़्यादा बेटर बता पाएंगे। चौटाला ने कहा कि हमें बुलाएंगे तो हम जरूर जाएंगे। जी बिल्कुल, इनविटेशन आएगा, अगर उन्होंने कहा है तो वो जाएंगे। तो किस रूप में देख सकते हैं अगर निमंत्रण आप कर जाते हैं? ये कोई आज राजनीतिक फैसले नहीं है, ये देश के लिए जो एक मुहिम है कि किस प्रकार देश को बचाया जाए, उसके लिए उन्होंने इनवाइट किया है तो जरूर जाएंगे। पर अभी आप इसके कोई राजनीतिक मायने नहीं निकाल सकते। पिछले दिनों खेल मंत्री के जो आरोप लगे थे संदीप सिंह के ऊपर, और वो झंडा भी फहरा रहे थे, लोग कह रहे थे विरोध करेंगे, तो इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया? इस पे मैं कहता रहूँ, जहाँ कोचेज और खिलाड़ियों को आपको आगे लाना चाहिए, जहाँ उनको प्रोत्साहन देना चाहिए, इस प्रकार के वाक्य अगर प्रदेश में होंगे और मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों को बढ़ोतरी देगा तो फिर कहीं ना कहीं ये गलत है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।